नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ल्यूसेंट इंडियन हिस्ट्री जी के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण हैं और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। अपने पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तुम्हारा सही आंसर है इसमें शाहजहाँ ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, 10 बोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्त हिक्की ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1386 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार जनगण मन कहाँ गया था? तो ये कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक, तो इनके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो बादशाह था अकबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था या किसके द्वारा शुरू किया? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील कृष्णों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था
जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी समुद्री मार्ग की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुंचा? तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का नाम आचार्य नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो भारत के जनक हैं राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली? तो लोधी वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने एक बड़ी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में सुधार किया गया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो 1800 भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो रानी ताराबाई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जो संविधान निर्माता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस को प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक हैं
जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।